हेलो गाइस, आज अपन बात करेंगे प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होता है, कैसे बनता है और इसके क्या कार्य हैं। ठीक है, ये फीटस के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है, तो इसके बारे में आज अपन जानेंगे। और आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा का जो डेवलपमेंट होता है, इसका जो विकास होता है वो कोरियोनिक फ्रंडोसम और डेसिडस बेसिलस के मिलने से होता है। ठीक है, डेसिडस बेसिलस का मतलब कि एंडोमेट्रियम लेयर, जो यूटस के अंदर की एंडोमेट्रियम लेयर होती है, उनके मिलने से होता है। प्लेसेंटा प्रेगनेंसी में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है। ये प्रेगनेंसी में पाया जाता है, जो बच्चे को पोषण प्रदान करता है, गैसों का आदान प्रदान करना, उसका खाना पीना सब कुछ प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो प्लेसेंटा प्रेगनेंसी में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है, जो डेवलपिंग फीटस को यूटेराइन जो वॉल होता है उसको जोड़ने का कार्य करता है। जो माँ का यूटस की यूटेराइन वॉल होती है उसको जोड़ने का कार्य कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। और ये मैटरनल ब्लड से फीटस के लिए न्यूट्रिशन, पोषण, प्रोडक्ट, गैसों का आदान प्रदान करने तथा मैटरनल ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर त्यागने में हेल्प करता है। कौन? प्लासेंटा। बात करें, प्लासेंटा एक हेमोकोरियल होता है। हेमोकोरियल का मतलब होता है ब्लड फिल, मतलब ये पूरा ब्लड से भरा हुआ होता है और कोरियल से मिलकर बना हुआ है। प्लेसेंटा का जो 20% भाग है वो मैटरनल सरफेस के द्वारा बनता है और 80% भाग है जो प्लेसेंटा का वो फीटस के द्वारा बनता है। प्लेसेंटा को डेवलपमेंट 5 से 6 वीक, जब माता प्रेग्नेंट होती है, महिलाएं गर्भवती, तब 5 से 6 सप्ताह पर ये बनना स्टार्ट हो जाता है और 10 से 12 सप्ताह पर ये कंप्लीट रूप से प्लेसेंटा है वो बन जाता है। उसके बाद बात करें, जो प्लेसेंटा का जो शेप है वो शेप होता है डिस्कोइड शेप या सर्कुलर डिस्क शेप का होता है। और प्लेसेंटा का जो डायमीटर होता है वो 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। और प्लेसेंटा की जो मोटाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होता है। और प्लेसेंटा का जो वजन होता है वो होता है 500 ग्राम इसका वजन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं और एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा वो 6 नंबर का क्वेश्चन प्लेसेंटा से बनेगा। बाद हम बात करें इसका वेट रेशो विथ फीटस क्या होता है, तो 1:6 होता है। मतलब 500 ग्राम का जब बच्चा होगा तब इसका वजन है जो 3 केजी हो जाएगा। ठीक है, 1:3 जब बच्चा है वो 3 किलो का होगा, जब फीटस है जो माँ की गर्भवती में कितना किलो का होगा? 3 केजी का। तब इस जो प्लासेंटा है वो 500 ग्राम का हो जाएगा। और प्लासेंटा का जो वजन होता है वो 500 ग्राम होता है। तो ये यूटेराइन कैविटी का 30% भाग को घेरता है। तो यूटेराइन कैविटी का 100% में से मतलब 30% भाग है जो प्लेसेंटा घेर लेता है। और प्लेसेंटा का वॉल्यूम है वो 500 ml होता है। और इसका जो कलर ऑफ प्लेसेंटा है रेडनेस ब्लू होता है। इसका जो कलर होगा वो रेडनेस ब्लू होगा, रेडिश ब्लू। और डेवलपिंग प्लासेंटा बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। और 17 वीक की प्रेगनेंसी पर फीटस व प्लासेंटा का वजन बराबर हो जाता है। जब प्रेगनेंसी 17 वीक तक चली जाएगी तब फीटस का जो वजन और प्लेसेंटा का वजन है वो कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब 300 ग्राम और 250 से 300 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे सरफेस ऑफ प्लेसेंटा के कितने सरफेस होते हैं। तो प्लेसेंटा में हम बात करें तो 2 सरफेस होती है, एक मैटरनल सरफेस, एक फीटल सरफेस। मैटरनल की सरफेस की बात करें तो मैटरनल सरफेस में ये रफ स्पंजी होती है और इसका कलर हल्का लाल होता है। डेवलप प्लेसेंटा का 20% भाग मैटरनल सरफेस द्वारा बनता है। मैटरनल सरफेस के अंदर है वो कैल्शियम पोजीशन, कैल्शियम जमा होने के कारण भूरे कलर का धब्बे दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है फीटल सरफेस, तो ये स्मूथ सतह होती है और ये एमन्योर के द्वारा कवर होती हैं। ये प्लेसेंटा का 80% भाग कवर करता है। इसके मध्य अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है। जो फीटल सरफेस होती है वहाँ पर ही जो अम्बिलिकल चूंटी होती है जो बच्चे की, वो जुड़ी हुई होती है। उसके बाद बात करें, इसमें अम्बिलिकल की जो वेसल्स है वो विजिबल होती हैं, जो दिखाई देती हैं। उसके बाद बात करें प्लेसेंटा सर्कुलेशन, इस प्रकार से किस प्रकार सर्कुलेशन होता है। तो प्लेसेंटा में 2 प्रकार का सर्कुलेशन होता है, एक मैटरनल से और एक फीटल सर्कुलेशन। तो मैटरनल सर्कुलेशन की बात करें तो ये यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन इंट्रावेनस स्पेस के द्वारा, जो इंट्रावीनस स्पेस होती है उसके द्वारा मैटरनल ब्लड से संबंधित है। और एक मैटरनल इसके अंदर जो एक मैच्योर प्लेसेंटा में लगभग 500 ml ब्लड होता है, जिसमें से 350 ml ब्लड तो विलय जो सिस्टम होता है उसमें
तथा 150 ml ब्लड है जो इंटरविलियस स्पेस होता है प्लेसेंटा उसमें होता है। एट्रम लगभग 500 से 600 ml ब्लड प्रीमेच्योर इंटरविलियस स्पेस में बहता है। जो पूरा परिपक्व हो जाता है तब उस समय प्लेसेंटा में 500 से 600 ml ब्लड है वो प्रीमेच्योर जो 500 से 600 ml ब्लड है वो पर मिनट इंटरविलियस स्पेस में बहता है। मिनट में ये ब्लड 3 से 4 बार है जो रिप्लेस्ड हो जाता है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के समय इंटरविलियस स्पेस में ब्लड का जो प्रेशर है वो 30 से 50 mm और रिलैक्सन के समय जो 10 से 15 mmHg होता है। उसके बाद बात करें फीटल सर्कुलेशन, फीटो प्लेसेंटा सर्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन अम्बिलिकल आर्टरी द्वारा पूर्ण होता है। दो अम्बिलिकल आर्टरी फीटस के लगभग 400 ml ब्लड को प्रति मिनट प्लेसेंटा में एक्सचेंज होने के लिए ली जाती हैं और अम्बिलिकल आर्टरी में लगभग 60 mmHg प्रेशर है वो होता है। तो अपन बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला फंक्शन है एक्जेक्टरी फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है यूरिया, यूरिक एसिड, जो क्रिएटिनिन जैसे वेस्ट प्रोडक्ट खराब प्रोडक्ट है उसको फीटस से मैटरनल ब्लड से उत्सर्जन करना होता है। ये प्लेसेंटा कार्य करता है। जितना भी यूरिया, यूरिक एसिड जो खराब प्रोडक्ट होता है उसको उत्सर्जन करता है, बाहर निकालता है। उसके बाद दूसरा इसका फंक्शन आता है रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो फीटस में रेस्पिरेशन के लिए O2 सप्लाई करना, क्योंकि फीटल लाइफ में लंग्स से वो पर मैसूर नहीं होते हैं, जिसके कारण जो गैस का ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ये कौन कार्य करता है, ये प्लेसेंटा के थ्रू सब कुछ कार्य होता है। उसके बाद आता है न्यूट्रिटिव फंक्शन। तो फीटस में अपने न्यूट्रिशन जैसे पोषण लिया जाता है फीटस के द्वारा, वो कैसे लेता है, तो वो खुद तो खा भी नहीं सकता, तो प्लेसेंटा के द्वारा सब कुछ उसको मिलता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, हार्मोन आदि, जो मैटरनल ब्लड से उस प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। उसके बाद चौथा कार्य इसका फंक्शन आता है जो है मैटरनल सर्कुलेशन में पाए जाने वाले हानिकारक कारकों के लिए, जो हानिकारक कारक पाए जाते हैं उनके लिए प्लेसेंटा बैरियर के रूप में कार्य करता है, उनको अंदर आने से रोकता है। और प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मेडिसिन प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके फीटस को हार्मफुल बनाती है। कुछ ऐसी मेडिसिन जो गर्भवती माताएं होती हैं जो प्रेगनेंसी के समय लेती है, जो बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाले होती हैं, तो उनको रोकने का कार्य भी करता है। कुछ मैटरनल फंक्शन, कुछ मैटरनल इन्फेक्शन भी प्लेसेंटा को, माँ को जो संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया, जो बैरियर को क्रॉस करके अंदर जा सकते हैं, जैसे कोई रूबेला हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, मम्पस हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आदि है जो फीटस को तक पहुंच सकते हैं। तो ये बैरियर के रूप में भी कार्य करता है जो उनको रोकने का कार्य करता है। तो आज के लिए प्लेसेंटा के बारे में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ से डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।